बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं कबाब सैंडविच की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 स्लाइस लिए हैं और उनके कॉर्नर्स काट लिए हैं। इसके अलावा केचप चाहिए होगा, हरी चटनी, कुछ ऑयल और कबाब मैंने फ्रोज़न लिए हैं कि मैंने फुल फ्राई करके तो फ्रीज़ किए हुए हैं। तो सबसे पहले इनको नरम कर लेते हैं। कबाब गरम करने के लिए आप तवे को हल्का सा गरम करें, बहुत तेज़ गरम नहीं करना। उसके बाद उस पर बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल दें, अगर आपका तवा चिपकने वाला तो, अगर नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं। अब ये बिल्कुल बर्फ़ जमी कबाब है। माइक्रो की सहूलत मौजूद है तो कोई मसला नहीं, आप माइक्रो में गरम कर सकते हैं। लेकिन अगर माइक्रो नहीं है आपके पास तो आप कबाब को इस तरह से माइक्रो के बगैर भी आसानी से गर्म कर सकते हैं। अब आपने इनको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना। 2 मिनट के बाद मैं इसको देख रही हूँ। बिस्मिल्लाह। कबाब नाल महसूस हो रहे हैं। थोड़ा सा आप इनको ऊपर से चिकना कर लें। अब आप साइड चेंज कर लें। बिस्मिल्लाह। और दोबारा 2 मिनट के लिए कवर कर दें। 2 मिनट बाद दोबारा मैं इनको देखती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब देखिए कितने नरम हो गए हैं, बिल्कुल नरम, बगैर माइक्रो के। लेकिन अगर आपके पास माइक्रो मौजूद है तो फिर आप माइक्रो में गर्म कीजिए, क्योंकि उससे इनकी रंगत बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और बहुत आसानी से हो जाएंगे गर्म। तो ये देखिए, इसमें टाइम की बहुत बचत है। बार बार कबाब को फ्राई करना और अंडा फेंटना, गर्म करना, को फ्राई करना, बर्तन गंदे करना मुश्किल होता है। जबकि आप एक दफ़ा फ्राई करके फ्रीज़ कर लेंगे तो आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। सुबह नाश्ते में लंच बॉक्सेस तैयार करते हुए बहुत सहूलत रहती है। बल्कि ये पूरा एक हफ़्ता आराम से चल सकते हैं। आप हर वीकेंड पे इसको बना लें, फ्रीज़ कर लें और पूरा हफ़्ता आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर लें। कबाब बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। अब आप एक स्लाइस पे चटनी लगा लीजिए। बिस्मिल्लाह। एक पे आप केचप लगा लें। चटनी ऑप्शनल है, आप दोनों साइड्स पे भी केचप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अब आप एक साइड पे कबाब लगा दीजिए। बिस्मिल्लाह। कबाब बनाने के लिए आप मेरी रेसिपी भी देख सकती हैं। शामी कबाब की रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। अब देखो, चटनी के साथ, चटनी कबाब चटनी वाले स्लाइस के साथ आप इसको जोड़ दें, इसके ऊपर रख दें। दोबारा से आप अब आप केचप वाला स्लाइस ऊपर रख दीजिए, रख दें। इसमें अब आप इसको सेंटर से काट दें। बिस्मिल्लाह। बहुत एहतियात के साथ, कभी भी सैंडविच को काटते हुए आप जल्दी ना करें, बल्कि हल्के हाथ से इसको काट लें तो ये अच्छा कट जाएगा। अब हम इसको सेक लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं हल्का सा तवे पर। तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल दें और
इनको बिस्मिल्लाह। अब दूसरी साइड से भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें। बिस्मिल्लाह। और इनका साइड को पलट दें। बिस्मिल्लाह। इस साइड से भी थोड़ा सा सेंक लें। बहुत मज़े के ये सैंडविच बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप इनको 6-7 घंटे के लिए, ये बिल्कुल ताज़ा रहते हैं, तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों के फेवरेट, तो ज़रूर बनाइएगा, यकीनन पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।